नमस्कार दोस्तों, आगे आज हम रिक्तियों का आच्छादन पढ़ेंगे। देखो, यहाँ दो प्रकार की रिक्तियाँ हमने पढ़ ली थी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब उनका पढ़ेंगे आच्छादन, और आच्छादन से हमारा तात्पर्य है ढकना। इसमें सबसे पहले है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, कि किस प्रकार से चतुष्फलकीय जो रिक्ति है उसको ढका जाता है। तो इस व्यवस्था में तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर रख देते हैं, जिससे ये आसानी से ढक जाते हैं। इस व्यवस्था में तृतीय परत ठीक पहली परत के सीध में होती है। जैसे ही हम स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं, यहाँ पहली व तीसरी एक समान है और दूसरी परत अलग है। यदि प्रथम परत को ए नाम दिया जाए तो तृतीय परत को भी हम क्या कहेंगे, समान होने के कारण ए ही कहेंगे, तथा बी अलग है इसलिए उसको द्वितीयक अलग है इसलिए उसको बी कहेंगे। इसलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो ए बी प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। और अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था से बनी संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इंग्लिश वर्ड इसका है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी प्रत्येक कण की उपसंयोजन संख्या है वो 12 होती है। भाई ध्यान रहे, उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12, जबकि प्रत्येक परमाणु की एकक कोष्टिका की संख्या 6 होती है। HCP हेक्सागोनल, हेक्स से हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि हेक्स का मतलब प्रति एकक कोष्टिका की संख्या होती है 6। इसकी संकुलन क्षमता 74% व रिक्ति 26% होती है। भाई उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम व जिंक धातुओं के क्रिस्टल जालकों की संरचना इस प्रकार से होती है। द्वितीयक इसमें अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, किस प्रकार से जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं उसका आच्छादन किया जाता है। इस व्यवस्था में तीसरे परत के गोलों व प्रथम परत के गोले एक समान नहीं होते हैं। अतः तृतीयक परत को C, प्रथम परत को A, द्वितीयक परत को B, तीनों अलग अलग होते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था को ABC व्यवस्था कहते हैं। जबकि पहला व चतुर्थ परत आपस में समान होती है। अवयवी कणों से बनी इस प्रकार की व्यवस्था को फलक केंद्रित घनीय संकुलन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या घनीय निबिड़ संकुलन CCP या क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान रहे, इसकी भी उपसंयोजन संख्या का मान 12 होता है तथा संकुलन क्षमता 74% व रिक्ति 26% होती है। और HCP जो संरचना होती है उसमें तो प्रत्येक कोष्टिका परमाणु की संख्या 6 होती है। ध्यान रहे, FCC या CCP में प्रत्येक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। आगे हम सूत्र बनाएंगे तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरणों की बात करें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं के क्रिस्टल जालकों की संरचना इस प्रकार से होती है। भाई चित्र में यहाँ स्पष्ट तौर पे दिखाया गया है। मैंने दोनों प्रकार के चित्र बना दिए हैं, जिसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो। धन्यवाद। आगे हम सूत्र बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।